Hello everyone, again with a new lecture of stenography. ओके अभी तक हमने स्मॉल सर्कल्स पढ़े थे। 2 वीडियोस में हमने स्मॉल सर्कल्स फिनिश किए। नाउ अब हम लार्ज सर्कल के ऊपर बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लार्ज सर्कल में हम सबसे पहले ये स्व वाला समझते हैं। जो ये स्व सर्कल होता है ये थोड़ा बड़ा बनता है, बस फ़र्क सिर्फ इसमें यही है, क्योंकि जो हम पहले पढ़ रहे थे जो एस वाला वो छोटा बन रहा था, आपने देखा होगा, ये थोड़ा बड़ा बनता है। इनिशियल में अगर कर्व आ जाता है तो इनसाइड द कर्व बनाते हैं हम, और स्ट्रेट में लेफ़्ट मोशन एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? जैसे स्वीट है, स्वीट मैंने आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता ही चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। क्लॉकवाइज दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज दिस डायरेक्शन। मैंने स्वीट में ऐसे नहीं लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाता है, मैंने स्वीट में ऐसे लिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत ज़्यादा डीप बता रही हूँ, इतना तो डीप हमें भी नहीं बताया गया था। वेल, स्विंग इस तरीके से बनेगा, स्विच इस तरीके से बनेगा, स्विस इस तरीके से वेल, आप इनके लिए मैं ये भी लगा ही देती हूँ, स्वीट, स्विंग यहाँ पे, एंड स्विच के लिए आप इस तरफ लगाएंगे। ओके, स्विस ये वर्ड है ये, एंड देन स्वीट, स्वीट और भी मैंने बनाया तो है यार, दोबारा 2 वर्ड्स, स्वीप, ठीक है, एंड स्विम, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्वा के लिए थोड़ा बड़ा सर्कल बनता है, ठीक है। ओके, फ्रेजोग्राफी में भी हम स्व को यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एज वी है, एज वी, बट आप देखो एज वी कैन, तो एज ज और वी दोनों आ गया तो स्व समथिंग कुछ साउंड दे रहा है, इस वजह से हम एज वी कैन ऐसे बना देते हैं, एज वी डू ऐसे बना देते हैं, एज वी थिंक ऐसे बना देते हैं, एज वेल एज ऐसे बना देते हैं, एज वी मे ऐसे बना देते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ये एस एस एंड एस जेड का जो सर्कल है, इस एस एस एंड एस जेड के लिए सर्कल कब कब कैसे कैसे लगता है। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए मीडियली और फाइनली, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है रोज, रोज, रोज दिस वे, ठीक है। तो हम रोज़ हम ऐसे बनाएंगे, बट जब वो रोजेज़ हो जाए, यानी कि डबल एस एस आ जाए या एस जेड आ जाए, तो हम इसे रोसेस बना देंगे, यानी कि बड़ा बना देंगे, ठीक है। पास है छोटा, पासिस बना देंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फेस है छोटा, फेसिस हो जाएगा बड़ा, ठीक है। मास है मास है छोटा, मासिस बन जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। नोज़ छोटा, नोज़िस बड़ा, ठीक है। मिक्स, मिक्सिस, नेसेसरी, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, सारे वर्ड्स आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मीडियली एस, और सच बताऊँ ना, ये वाले जो चैप्टर्स मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने अभी सर्कल, स्मॉल सर्कल्स बताए, अब मैं लार्ज सर्कल आपको बता रही हूँ, ये चैप्टर सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ में ईजी, मुश्किल तो नहीं पता, वेल ईजी है मेरे ख्याल से, तो बस एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है, नहीं आए तो भाई बंदा खींचता ही रहता है इन्हें। अब अगर बीच में हमारा एस एस एंड एस जेड आ जाए, ठीक है, जैसे इंसिस्ट, इंसिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, सेंसस, 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 ना सही तो बना दी थी, सेंसस। फिर आपका एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, फिर आपका एक्सरसाइज्ड, ठीक है। फिर आपका पैरालाइज, ठीक है, पैरालाइज। ओके, नाउ एस, एस एंड जेड प्लूरल वर्ड्स में बन जाते हैं अगर, फॉर एग्जांपल पॉलिसी है तो पॉलिसी की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, पॉलिसीज़, ठीक है ना। तो जैसे कि पॉलिसी हम ऐसे बनाते हैं, तो पॉलिसीज़ हम ऐसे थोड़ी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि रूल नहीं कहता है पॉलिसीज़, रूल कहता है कि आप छोटा सर्कल लगाइए, आप बड़ा सर्कल नहीं लगाएंगे, ठीक है। रेस, रेस, रे सी एंड रे सीज, ठीक है, ऐसे बनेगा। ल्यूसी, ल्यूसीज, ठीक है, ओके।
यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। उसी तरीके से यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिस, ठीक है। फिर आपका पोज, पोजेज, पो पोज, पोजेज, पोजेसेस, पोजेस, समय पोजेस है थोड़ा, पोजेस, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक वर्ड आता है रेस, रेसेस, रेसेस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कुछ फ्रेजोग्राफी है, एक दो ही फ्रेजोग्राफी है एस एस एंड एस जेड के लिए। जैसे आपका आ जाए ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो आप बनाएंगे ऑफ दीज सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज़, वेल हमारा जो ग्रामलॉक होता है वो दिस ऐसे बनता है, लेकिन जब इस भी उसमें ऐड हो जाता है तो हम इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं, यानी बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। साथ में मैं इसके ग्रामलॉक्स भी बता देती हूँ, सो दैट आप अच्छे से सारी एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज हो जाएंगी फिर 31 to 34, 31, 32, 33, 34 तक आप अच्छे से कर लीजिएगा। वेल ग्रामलॉक्स सुन लीजिए। इन के लिए ग्रामलॉक्स ऐसे बनेगा, एनी के लिए ऐसे, ऑन के लिए ऐसे, ठीक है। योर के लिए ऐसे, ईयर के लिए ऐसे, आर के लिए ऐसे, आवर के लिए ऐसे, और हार के लिए यानी ऐसे, ऐसे बनेंगे, ठीक है। फिर आपका आर सेल्फ, यहाँ तो जगह ही नहीं है, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आपको सारी, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी हो और अच्छी नहीं लगी हो तो भी कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही। वेल अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ये तो पता नहीं क्या ही है। वेल आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में बता दीजिएगा। एंड बस और क्या, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ होता नहीं है, पढ़ने से हो जाता है। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।